गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आपके सामने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली से जो आपकी वर्कशीट नंबर 36 आई है और जिसकी डेट 26 सितंबर 2020 है, आज मैं वो आपको समझाकर सॉल्व कराने वाली हूँ। बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग अपना नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिख देंगे, ठीक है बच्चों। आपने जैसे कि वर्कशीट नंबर 35 जो पढ़ी थी, तो उसमें हमें सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला के बारे में दिया गया था। उसे कोई ही रिगार्ड रखते हुए उसी के संदर्भ में हमारी ये आज की वर्कशीट नंबर 36 आई है। आपको पता है कि उस वर्कशीट में हमें नेल्सन मंडेला को बताया गया था कि अगर नेल्सन मंडेला को क्या माना जाए, अगर नेल्सन मंडेला को हीरो मान लिया जाए कंट्री का, तो आप उनके बारे में क्या क्या क्वालिटी लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी की तालिस्मा को बताया गया है। मतलब महात्मा गांधी ने जो जादुई शक्ति, जो महामाया, जो रहस्यवादी चमत्कार लोगों के बारे में दिया है, वो यहाँ पर हमें बताया गया है, ठीक है। क्योंकि जो नेल्सन मंडेला है, उनकी कंपेयर भी महात्मा गांधी के समान ही की जाती है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत ही अद्भुत सेक्रीफाइस किए हैं, आज भी महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले ये लोग बाग याद करते हैं। उसी तरह से नेल्सन मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका में 300 सालों के बाद जो है वहाँ पर क्या डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया था। मतलब जो पहले वहाँ पर गोरे लोगों और काले लोगों के बीच में भेदभाव होता था, उसके लिए नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था, है ना। वो हम पिछली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर गांधी जी के तालिस्मा के बारे में बताया गया है। इन्होंने गरीब लोगों को बहुत ही ज़्यादा फेवर किया है। इन्होंने कहा है कि आई विल गिव यू ए तालिस्मा, मैं आपको एक रहस्यमय चमत्कार देता हूँ। वेन एवर यू आर इन डाउट और वेन द सेल्फ बिकम्स टू मच विद यू, अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट। कि मतलब उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने कि जब आप बहुत ज़्यादा डाउट में होते हो या आप अपने आप से बातें करते हो, तो आपको फॉलोइंग टेस्ट, ये जो नीचे दिया गया है, इसको एक बार आपको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। रिकॉल द फेस ऑफ द poorest and the weakest man whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him। उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई स्टेप लेने जा रहे हैं देश के लिए, तो आपको सबसे पहले किन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। पुअरेस्ट, जो सबसे गरीब हैं, वीकेस्ट, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनके बारे में आपको सोचते हुए आगे का अपना स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। विल ही गेन एनीथिंग बाय इट, और ये भी सोचना चाहिए कि क्या उनको इससे कोई लाभ होता है। अगर हम ये स्टेप उठाते हैं, तो क्या पुअर और वीक लोगों को इससे कोई लाभ होता है। क्या यह स्टेप जो हम उठाने वाले हैं, यह उन लोगों के फेवर में है। Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions? क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी ने स्वराज, मतलब स्वराज ये होता है कि जो हमारा देश है वह पूर्ण रूप से हमारा है, ठीक है। उस पर किसी और का अधिकार नहीं है, हम लोग गुलामी में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को महात्मा गांधी ने रखते हुए हमें ये सब बातें बताई हैं। देन यू विल फाइंड योर डाउट्स एंड योर सेल्फ मेल्टिंग अवे, ठीक है। इसी तरह से कहा है कि उन्होंने अपने आप ये चीज़ें को ध्यान रखते हुए अपने अंदर जो आपके डाउट्स आते हैं, वो इस तरह से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यू मस्ट हैव अक्रॉस दिस talisman in your test books. You have read about leadership in last writing worksheet. You are also reading about Nelson Mandela as a leader in the chapter from your English टेक्स्ट बुक। ये तो बच्चों हमने पहली वाली वर्कशीट में कर ही लिया था कि जब हमने नेल्सन मंडेला को एक लीडर के रूप में मानते हुए एक एक्टिविटी की थी, ठीक है। You witness poor, weak and hungry people near your locality. Write in short paragraph
what you will like to do for such people if you of your country if you become a leader। उन्होंने यह कहा है, इस वर्कशीट में हमसे ये पूछा गया है कि यदि आपको लीडर बना दिया जाता है तो आप कौन कौन से स्टेप उठाएंगे, इन गरीब लोगों को, इन वीक लोगों को ध्यान में रखते हुए आप इनके फेवर में क्या क्या स्टेप उठाएंगे। अगर आपको कुछ समय के लिए लीडर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, यू मे वॉट टू इंक्लूड द फॉलोइंग विद इन योर पैराग्राफ। ठीक है, वॉट यू वुड डू, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे। Who would help you in your work, और इस काम में तुम्हारी सहायता कौन करेगा। When would you do your work, तुम ये काम कब करना चाहोगे। And where would your work, और ये काम तुम कहाँ करोगे। When, कब, where, कहाँ, who, कौन, और what, क्या। ये WH फैमिली के सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर इसके आगे महात्मा गांधी की 2 मेन कोटेशन और बताई गई हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिए। There are people in the world so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread। महात्मा गांधी ने इसमें ये बताया है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जो क्या हैं, हंग्री हैं, मतलब भूखे हैं। क्या है बच्चों, भूखे हैं। डेट गॉड कैन नॉट अपीयर टू दैम, तो भगवान उनको सिर्फ वहाँ पर दिखता है, स्केप्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड, उनको भगवान केवल वही दिखता है जब उनको ब्रेड रोटी मिल जाती है, मतलब उनको भगवान रोटी की फॉर्म में दिखाई देता है। रोटी मिलना ही उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गरीब लोगों के लिए, और उसमें ही उनको अपने भगवान दिखाई देते हैं। द स्वराज ऑफ माई ड्रीम, उन्होंने ये कहा है महात्मा गांधी ने नेक्स्ट कोटेशन में, स्वराज मेरा मुख्य जो है सबसे मेन सपना है, इज़ द पुअर मैन स्वराज, और वही स्वराज होगा जबकि पुअर लोगों के साथ भी समान व्यवहार किया जाएगा, पुअर लोग उसमें शामिल होंगे, सब लोगों का स्वराज अपना स्वराज माना जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं आपको जिसमें पैराग्राफ जो आपसे पूछा गया है मैं आपको समझा रही हूँ, जो आपसे 100 और 120 वर्ड्स में पैराग्राफ पूछा गया है। देखिए, इफ़ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डे, यदि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है दिन के लिए, तो आई विल फॉर्मुलेट न्यू पॉलिसीज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, फूड एंड वेजिटेबल्स। ठीक है बच्चों, कि यदि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है तो मैं ऐसी नई पॉलिसीज़ को बनाऊंगा, फॉर्मुलेट करूंगा जो आवश्यक वस्तुओं से हो। कमोडिटीज़ मतलब वस्तुएं हैं, फूड और वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा बच्चों, इन इंडिया देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल हु आर पुअर, इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में वे लोग हैं जो कि गरीब हैं, हंग्री भूखे हैं, एंड होमलेस, और जिनके पास घर नहीं है। रेयरली, आगे बताया गया है कि बेटा रेयरली पीपल हेल्प दिस टाइप ऑफ पीपल, बहुत ही कम लोग हेल्प करते हैं इस तरह के लोगों की। बट इफ़ आई एज ए प्राइम मिनिस्टर आई वुड लाइक टू, लेकिन अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है तो मैं क्या करना पसंद करूँगा। हेल्प द पुअर हु आर नॉट एजुकेटेड, सबसे पहले तो उन वुमेन की सहायता करूँगा जो कि एजुकेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे भी हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट है मेक वुमेन इंडिपेंडेंट, दूसरा है कि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। राइट फॉर पुअर चिल्ड्रन, और फिर बच्चों थर्ड पॉइंट बताया गया है कि गरीब बच्चों के बारे में भी, जो बच्चे गरीब होते हैं उनके बारे में भी सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा। कंट्रोल प्राइस, और फिर क्या करूँगा, हर वस्तुओं के प्राइस जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं और गरीब वस्तुओं की पहुँच से, गरीब लोगों की पहुँच से बाहर होते हैं, तो प्राइस को क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा। पांचवा बताया गया है कि ब्रिंग कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड टेलीफोन लाइंस टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। बच्चों पहले यहाँ पर देख लीजिए, रिमोटेस्ट का मतलब होता है दूरस्थ, मतलब जो दूर के होते हैं। ब्रिंग कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर, इंटरनेट और टेलीफोन लाइन लेकर आऊँगा शहर के उन दूरस्थ कॉर्नर में भी, ताकि
पूरा का पूरा देश जो है तरक्की कर सके, कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन जो हैं देश के एक एक कोने तक पहुंच सके। छठा पॉइंट इन्होंने बताया है कि पीपल हु आर इलिटरेट मतलब जो कि अनपढ़ हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना बच्चों, समझ गए, आपको पता होगा ये। पीपल में लोग जो कि इलिटरेट हैं, डू सम वर्क, उनके लिए कुछ काम करूँगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, उनकी क्षमता के अनुसार। ये नहीं है कि मतलब गरीब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो कोई काम ही ना कर सके, उनको उनकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी आगे की क्या कर सके, रोजी रोटी चला सकें। नंबर 7 पॉइंट है, आई विल मेक ए लिस्ट ऑफ द मोस्ट नेसेसरी थिंग्स टू बी नीडेड फॉर द पीपल। फिर मैं एक लिस्ट ऐसी बनाऊंगा जो कि बहुत ही आवश्यक है उन लोगों के लिए, एंड मेक डोनेशन कैंप, और फिर एक डोनेशन कैंप भी लगाऊंगा टू कलेक्ट डोनेशन फॉर दिस पर्पस। मतलब डोनेशन कलेक्ट करके फिर मैं एक डोनेशन कैंप लगाऊंगा इस पर्पस के लिए। क्यों? क्योंकि जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो भूख से मर रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो क्या करूँगा, डोनेशन इकट्ठा कर करके एक कैंप लगाऊंगा ताकि वो लोग भूख से ना मर सकें। वी विल मेक अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू गेट देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिल सके, सो दैट दे मे लिव सेटिस्फैक्शन लाइफ, ताकि वो भी अपनी संतुष्टि का जीवन जी सकें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये सारे आप लोग इनको अपनी कॉपी पर लिख लेना, ठीक है। दिस इज़ माई वे और प्लान इफ़ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर। लास्ट में आप लोग लिखेंगे कि यही मेरा वे तरीका था और मेरा प्लान था, इफ़ आई बिकम, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं क्या करता, ये सारे स्टेप मैं ज़रूर करता। बच्चों ये मैंने आपकी आज की वर्कशीट सॉल्व करा दी है, आप लोग इस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है बच्चों, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। थैंक यू।